ये जो सामने आप लोग स्कोर कार्ड देख पा रहे हैं ना, ये बच्चे का स्कोर कार्ड है। इस बच्चे ने 42% नंबर तो लेके आया, लेकिन टी स्कोर इसका 42% नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये साइको टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गया। बच्चों आपको मैं बता दूं, अगर आप भी एलपी सीडी 2 टेस्ट देने के बाद साइको टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस लाइन पे जरा गौर कीजिएगा कि जो भी आपको साइको टेस्ट यानी सीबैट क्वालिफाई करना है उसमें 42 अंकों का टी स्कोर आपको प्राप्त करना है। अगर आपने ये टी स्कोर 42 अंकों का नहीं प्राप्त किया तो फिर आप साइको फेल कर जाओगे, वो भी अलग अलग बैटरी टेस्ट में अलग अलग पास करना होता है। कई सारे बच्चे ऐसा समझ रहे हैं कि 42% नंबर लाने, नहीं, 42% नंबर लाने के बावजूद भी हो सकता है कि आपका टी स्कोर 42 नंबर ना बन पाए। कैसे टी स्कोर बनता है उसकी बात भी करेंगे। जैसे कि एक बच्चे का मैंने एप्लीकेशन से निकाल के स्टेटस आपको दिखा रहा हूं। बच्चों अगर गौर से देखा जाए तो इसने मेमोरी फिगर में 50% देखिए स्कोर किया, यानी 12 में से 6 क्वेश्चन सही किए। वास्ट टेबल में 60% स्कोर किया, यानी 20 में से 12 क्वेश्चन सही किए। इसी तरह से हिडन ट्यूब में देखिए 96% स्कोर है। यस और नो में देखो 45% स्कोर है, और इसी तरह से सिमिलरिटी में देखिए 52.7% स्कोर है। यानी ये स्कोर में तो ये क्वालिफाइड है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके नंबर अच्छे। बट अगर जब टी स्कोर की बात करते हैं, अब यहां पर देखो टी स्कोर की बात हो रही है, तो बच्चों आप जरा गौर से देखिए कि परसेंटेज इसका 50% है, लेकिन जब टी स्कोर कैलकुलेट हुआ वो केवल 45.88 आया। इसी तरीके से 60% का टी स्कोर इतना आया, और बच्चों हिडन ट्यूब जिसमें उसके 96% नंबर थे, उसका जो टी स्कोर आ रहा है मात्र 54.15 आ रहा है। इसके बाद यस और नो वाले में देखो टी स्कोर हमारा 46, यानी बढ़ भी गया, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन फाइनली आप जिसकी वजह से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप देखो इसके 52.78% नंबर सिमिलरिटी टेस्ट में आ रहे हैं, बट आप देखो जब इसका टी स्कोर क्वालिफाई हुआ वो सिर्फ और सिर्फ 35.58 बना, जिसकी वजह से ये हमारा साइको टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि साइको टेस्ट का मतलब क्या होता है। सर साइको टेस्ट में जो टी स्कोर है उसका मतलब ये नहीं होता कि आप 42% नंबर ले आइए, 50 में से 25 सही कर दीजिए आपका हो गया, नहीं। डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है, उससे हमारा टी स्कोर क्लियर होगा। मैं टी स्कोर को समझाने के लिए आप लोगों के सामने एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, जिससे आप बेहतरीन ढंग से टी स्कोर समझ सकते हैं। मान लीजिए आप लोग मेमोरी टेस्ट देने गए। मेमोरी टेस्ट में आपको पता है कि 2 मिनट में 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। मैं मान लेता हूं कि आपकी शिफ्ट में, वैसे आपकी शिफ्ट में 10,000 स्टूडेंट है, लेकिन एक छोटा एग्जांपल लेते जिससे कि आपको समझा सकूं। मान लेते कि आपकी शिफ्ट में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो टोटल 10 है, ABCDEFGHIJ, यानी टोटल 10 स्टूडेंट है जो आपकी शिफ्ट में पेपर देने वाले। उन 10 स्टूडेंट का जिनमें 12 क्वेश्चन करने थे बच्चों, उनका जो स्कोर आ रहा है वो देखिए, ए स्टूडेंट ने 12 में से 6 क्वेश्चन सही किए, बी ने 12 में से 7 सही किए, सी ने 12 में से 8 सही किए, डी ने 12 में से 8 सही किए, ई ने 12 में 10 सही किए, एफ में 11 सही किए। इसी तरीके से देखिए सारे के सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12 में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही किए। बच्चों अब सवाल ये है कि टी स्कोर निकाला कैसे जाता है, तो याद रखना टी स्कोर को निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये जो मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं ये हमारे टी स्कोर निकालने का फॉर्मूला होता है। बच्चों फॉर्मूला होता है टी स्कोर निकालने का 50 + 10 x माइनस मीन और डिवाइड बाय नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले तो यहां ये x क्या है, x एक्चुअली में ये जो स्कोर कार्ड है ना, ये सभी बच्चों के स्कोर कार्ड आप इसी को x मानेंगे, है ना। मीन आपको निकालना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए वेरिएंस का अंडर रूट लिया जाता है। वेरिएंस कैसे निकलता है उसकी कैलकुलेशन मैं यहां बताने वाला हूं। बच्चों सबसे पहले तो आप ये देखो, जब इनके अंकों का यानी स्कोर का 6, 7, 8, 10 इसी तरह से योगफल किया तो 90 आया। बच्चों इनकी टोटल संख्या 10 है, इसीलिए जब मैं इसका मीन निकालूंगा तो देखो 90/10, यानी एवरेज जो आ गया वो हमारा 9 आ गया। एवरेज आपको पता चल चुका है, एवरेज हमारा 9 है। अब इसके बाद हम लोग निकालना क्या है, सर हम लोगों को वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है x में से मीन को घटाइए, उसका स्क्वायर कीजिए, समेशन मतलब योगफल कीजिए बटे n कीजिए। तो बच्चों x की बात करते हैं तो x तो हमारा ये 6 है ना, और मीन कितना है 9। तो जब आप 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा, 9 में 7 घटाएंगे 2 का स्क्वायर बन जाएगा, 8 में 9 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर, 8 में 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 10 में से 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर। तो हम लोग ये जो x की वैल्यू लिखी है इनमें से मीन को घटाकर बारी बारी उसका स्क्वायर करके देखो सबने लिख लिया। फिर 11 में से 9 घटाएंगे 2 का स्क्वायर, 12 में से 9 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 10 में से 9 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0।
तो फाइनली जब आप इन सभी का योगफल देखोगे कि भाई इन सभी का योगफल कितना है, तो यहां पर जो टोटल वैल्यू आपको बनेगी वो टोटल वैल्यू बनेगी 30, टोटल वैल्यू 30। तो अब वेरिएंस कैसे निकलेगा बच्चों, इसका योगफल देख लिया 30, टोटल संख्या कितनी है, तो टोटल संख्या 10, तो बच्चों वेरिएंस यहां से आ गया हमारा कितना 3। लेकिन आगे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं तो 3 का हमें अंडर रूट लेना पड़ेगा, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन √3। आप चाहो तो √3 को 1.7 अप्रोक्स वैल्यू ले लीजिए कि 1.7 हमारी इसकी अप्रोक्स वैल्यू है। अब मैं देखो ए बच्चे का बताता हूं कि टी स्कोर क्या होना चाहिए, जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों। अगर मैं ए का टी स्कोर पूछूं और देखते हैं कि ए बच्चा क्वालिफाई है या फिर क्वालिफाई नहीं है, तो बच्चों ए का टी स्कोर देखा जाएगा। तो फॉर्मूला देखिए क्या था सर, फॉर्मूले में था सबसे पहले तो देखो 50 प्लस 50 के बाद हमारा मल्टीप्लाई में 10 लिखा है, फिर आगे क्या लिखा है, एक्स में से मीन घटाइए, तो 6 में से मीन 9, तो 6 में से 9 घटाया जाएगा, 6 में से 9 घटाना है तो बच्चों यहां पर -3 आ जाएगा, और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप चाहे √3 रख दीजिए या फिर आप चाहो तो 1.7 रख दीजिए। अब इसको सॉल्व करते तो देखो ये माइनस वैल्यू है जिसकी वजह से 50 में से सर 50 में से अब देखो √3 तो 3 से कैंसिल कर दीजिए, तो जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो ये 10 ऊपर रहेगा, ये हमारा √3, 10 हमारा ऊपर √3। अब 10 में से अगर 50, अब देखो यहां पर √3 की वैल्यू 1.7 रख दीजिए, और जैसे ही 1.7 रखेंगे तो ये लगभग 17 हो जाएगा, और 50 में से 17 घटाएंगे तो बताइए कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। इसका मतलब पता है क्या है सर, इसका मतलब ये है कि ए वाले बच्चे ने देखो 12 में से 6 क्वेश्चन सही किए, अर्थात 50% इसने सही कर दिया। फिर भी जब इसका आपने टी स्कोर कैलकुलेट किया बच्चों, तो वो टी स्कोर कितना आया सर, टी स्कोर सिर्फ और सिर्फ हमारा कितना आया, 33 आया, जिसकी वजह से ये बच्चा हमारा कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये बच्चा पूरी तरह से फेल। इसी तरह से 7 वाले का भी निकाल सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई 7 वाला पास है कि फेल है। अब बच्चों 7 वाला मतलब बी कैंडिडेट, अगर मैं बी का निकाल के देखता हूं तो यहां पर फिर वही सेम कैलकुलेशन हो जाएगी, 50 प्लस 10। अब देखो 7, 9 में से 7 जाएगा, तो 9 में से 7 जाएगा, देखो 7 में से 9 घटाना है, पहले एक्स है, तो जब 7 में से 9 घटाओगे -2 हो जाएगा बटे √3। ये देखिए ये हमारी कुछ कैलकुलेशन इसमें बनेगी। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट में देखूं तो ये हमारा 50 -20 बटे √3, ये हमारी वैल्यू बनेगी। अब आप बताओ 20 बटे √3 कितना होता है, 1.7 होगा, और 1.7 में अगर हम लोग 20 का डिवाइड करा दे रहे तो यहां से जितनी भी हमारी वैल्यू बनेगी, अब आप इस वैल्यू को बड़े आराम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप 200 को है 17 छक्का 200 102, तो आप 1.2 बार मान लीजिए, 12 बार मान लीजिए अप्रॉक्स। तो जब आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 20 बटे √3, ये अप्रॉक्स हमारी आ जाएगी 12, अप्रॉक्स लगभग मैंने बताया कि 20 बटे अगर आप √3 के आसपास करते हैं तो हमारा 12 आएगा। तो इसका जो टी स्कोर हमारा आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है, 38 आ रहा है। इसका मतलब अभी भी ये देखो हमारा 42 नहीं पहुंचा, तो ये बच्चा भी हमारा क्या हो गया मेरे दोस्त, सर ये बच्चा भी हमारा पूरी तरह से फेल हो गया। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पास वाला बच्चा कौन होगा, तो ये दोनों तो देखो फेल हो रहे, ए और बी फेल हो गया। अब सी की बारी आई, और जैसा सी होगा वैसा डी होगा, तो हम सी का भी टी स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब सी का कैलकुलेट करेंगे तो सी में क्या हो जाएगा, यहां पर 50 तो रहेगा ही रहेगा, यहां पर 50 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 10 रहेगा ही रहेगा, फिर 8 में से 9 को घटाना है तो -8 आ जाएगा, और बचे √3 आ जाएगा, बटे √3 में आ जाएगा। ओके, अब ये 10 बटे √3 है, और 10 बटे √3 है तो 1 कितना है सर, √3 का मतलब 1.7, और जब 10 में करेंगे तो 17 छक्का 102, तो लगभग ये हमारा 6 बार जाएगा, तो 50 में से जब 6 जाएगा बच्चों, तो 50 में से 6 जाएगा तो ये हमारा लगभग 44 आ जाएगा। ये देखिए सर ये हमारा टी स्कोर 44 ला रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सी वाला बंदा है ये पास हो गया। तो सी के आगे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सब हमारे कह सकते हो कि टी स्कोर अच्छा लेके आए हैं, यानी ये हमारे टी स्कोर में पूरी तरह से पास है। जबकि पुराने वाले जो भी लड़के थे ए और बी, वो 42% से ज्यादा नंबर ला रहे थे लेकिन टी स्कोर में फेल हो रहे। अब मेरी बात समझ पा रहे हो ना? अब ये जो तुम्हारा टी स्कोर आया, ऐसे ही हर एक बैटरी टेस्ट का अलग अलग टी स्कोर कैलकुलेट होगा, ठीक है। फिर जब अलग अलग बैटरी टेस्ट का टी स्कोर कैलकुलेट होगा,
फिर उसका एक औसत निकाला जाएगा कि औसत टी स्कोर कितना आया, फिर उसका 30% निकालकर आपकी मेरिट में जोड़ा जाएगा, पार्टी में जोड़ा जाएगा, पार्टी के 70% में जोड़ा जाएगा, फिर वहां से कहीं जाके मेरिट तैयार होती है। तो फाइनली आप लोगों को मैंने बताया कि टी स्कोर कैसे निकलता है। मुद्दे की बात बस इतनी याद रखिए बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि जो भी आपका स्कोर होना चाहिए एक्स, वो हमेशा अगर औसत से ज्यादा है, वो अगर औसत से ज्यादा है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू हमेशा प्लस में रहेगी। अब बताओ, अगर ये हमारा एक्स की वैल्यू मीन से ज्यादा है तो ये प्लस में रहेगा, तो ऑटोमेटिक आपका जो टी स्कोर है वो 50 से ज्यादा होगा। तो कोशिश ये करनी है कि अगर सारे के सारे क्वेश्चंस को दूसरे लोग अटेम्प्ट कर ले रहे हैं तो आपको भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अरे आपने देखा नहीं, इस बच्चे ने देखो, ये जो हमारा हिडन क्यूब था, इस हिडन क्यूब में 96% क्वेश्चन सही किए, 96%, मतलब बड़ी बात है। तो इसका फिर भी इसका टी स्कोर कितना बना, सिर्फ 54 बना। मतलब ये है कि इसके जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने हिडन ट्यूब में 96, 98, 100% भी कैलकुलेट किया है, जिसकी वजह से इसका टी स्कोर घट गया। तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पूरी कैलकुलेशन एकदम क्लियर कट समझ में आ रही होगी। और बच्चों ये जो आपका स्कोर कार्ड लिखा है ना, इस स्कोर कार्ड के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और हमारे एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं। 9369 880 746, ये जो नंबर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारा साइको का बैच ले सकते हैं। बच्चों साइको का एक ऐसा बैच जिसमें कंप्लीट थ्योरी पहले आपको पढ़ाई जाएगी, और थ्योरी पढ़ाने के बाद जो है ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपको सेक्शनल टेस्ट, इसके अलावा हमारे कह सकते हो फुल मॉक टेस्ट, जैसे इसमें स्कोर कार्ड मिल रहा है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और आपका स्कोर क्या आ रहा है, क्या आप लोग टी स्कोर में क्वालिफाई हो पा रहे, नहीं हो पा रहे, कौन सा बैटरी टेस्ट आपके लिए सरदर्द बना है, नीचे कमेंट सेक्शन बताइए, मैं उसको भी लाकर आपको पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।